बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम अपनी इंटरफेस को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और हम 3D व्यू के अंदर अगर 3D व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। कस्टमाइज़ करना लेआउट को या इंटरफेस को इज़ वेरी इजी। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप जहाँ पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन टूल है, यहाँ पे ये आपको कर्सर नज़र आ जाता है जब हम हावर करते हैं एट द एंड ऑफ एनी बॉर्डर, और इसको आप इस तरीके से ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। आल्सो किसी भी स्क्रीन दो यानी जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनके दरमियान अगर आप प्लेस करेंगे कर्सर को, तो आपको दो तरह के निशान नज़र आते हैं। एक ये वाला सिंपल एरो है, अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं और अपनी जो इंटरफेस है उसके सर्टन सेक्शन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, जब हम यहाँ पे हावर करते हैं किसी भी जगह पे और जब हमें ये फोर आइकन्स, ये फोर कर्सर नज़र आता है, फोर कोनों वाला, चार कोनों वाला, तो हम अगर इसको ड्रैग करेंगे तो यू विल सी कि हम अपनी विंडो की एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये डुप्लीकेट हम यूँ ड्रैग करके भी बना सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जहाँ पे ये फोर कर्सर नज़र आए वहाँ पे राइट क्लिक करें एंड देन वी हैव ऑप्शन ऑफ वर्टिकल स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। अगर हम वर्टिकल स्प्लिट करेंगे तो वी कैन डिवाइड दीज सेक्शंस इन वर्टिकल, और अगर हम हॉरिजॉन्टली इसको स्विच करेंगे तो वी कैन मेक हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइक दिस। और डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको मज़ीद ड्रैग करके मज़ीद सर्फेसेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी यानी ये जो सेक्शन है इसको दोबारा जॉइन भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम वापस आते हैं और इसको क्लिक करके अगर हम ड्रैग करें तो एक और सेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें और फिर हम जॉइन एरिया पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो एरियाज़ को जॉइन कर लिया। जॉइन करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, जॉइन एरिया, एंड देन वी कैन मूव हेयर और हेयर टू जॉइन। इस तरीके से हम जॉइन कर सकते हैं एरियाज़ को लाइक दिस। सो ये यूज़फुल रहता है काफ़ी दफ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी आप राइट साइड पे टॉप पे काम करना चाहते हैं या राइट एंड लेफ़्ट पे काम करना चाहते हैं, तो यू कैन मेक दिस सेक्शन टू दी लेफ़्ट सेक्शन, और लेफ़्ट के लिए हम टैब प्रेस कर सकते हैं, सॉरी नॉट टैब, वी कैन प्रेस shift, not actually, we can press the this key, the key जो कि हमारे टॉप पे होती है ऑन दी टैब की से ऊपर एक की है जिसको हम प्रेस करेंगे नंबर 1 से पहले, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ आ जाते हैं, जहाँ से हम फ्रंट व्यू चूज़ कर सकते हैं, वी कैन चूज़ बैक व्यू, वी कैन चूज़ टॉप व्यू, और इस तरह से हम डिफरेंट व्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट एरियाज़। डेफिनेटली हम पर्सपेक्टिव व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय जस्ट स्क्रॉल जो हमारा बटन है मिडल माउस बटन, और फिर माउस रोटेट से। अब हम इस एरिया को भी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर थिंग्स क्लियरली। और अब हमारे पास सिंपल व्यू आ गया जी, जो कि हमारा मेन व्यू था। व्यूज़ को हम चेंज करने के लिए नंबर कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कई दफ़े हमें इस तरीके से व्यू हमसे खो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं कि क्यूब हमसे गायब हो चुका है, तो इस सूरत में आपके पास नम लॉक के बाद एक स्लैश का साइन होता है नंबर कीज़ के नम पैड के ऊपर, उसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे, you have to select the cube
यहाँ पे, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे आप जूम करना चाहते हैं और फिर उसको प्रेस करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट क्यूब। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफ़ा हम मिस कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, बहुत दूर चले जाते हैं, तो दोबारा से वहाँ आने के लिए हम क्यूब या जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप जूम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और स्लैश जो कि नम पैड के अंदर है एक की है, उसको आप प्रेस करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड। नंबर पैड के ऊपर डिफरेंट हमारे पास कीज़ हैं। अगर हम ज़ीरो को प्रेस करते हैं तो हम कैमरा व्यू के अंदर चले जाते हैं। अगर हम 1 को प्रेस करेंगे तो हम फ्रंट व्यू में चले जाएंगे। और इसी तरीके से 2 की को प्रेस करेंगे तो 2 की एक्चुअली ये करती है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक एक फ्रेम जो है इस तरह से स्विच करती है। ओके, क्या 3 की है जो कि आपको राइट ऑर्थोग्राफिक में ले जाती है, राइट साइड में। और 4 की जो है आपको राइट से इस तरह से 1 फ्रेम जो है वो मूव करवाती है। 5 की जो है वो सिंपल पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक मोड के अंदर स्विच करती है, जो कि अभी हम देखेंगे मेन व्यू में जाके। और 6 की जो है वो आपको लेफ़्ट साइड की तरफ इस तरीके से एक एक फ्रेम लेके जाएगी। 7 की जो है आपको टॉप ऑर्थोग्राफिक में ले जाती है। और 8 की जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ इस तरीके से एक एक फ्रेम शिफ्ट करेगी। 9 की जो है वो आपको यूज़र पर्सपेक्टिव में ले जाती है और आपको सिंपल पर्सपेक्टिव व्यू में ले जाती है, जो कि आपका मेन व्यू होता है। हम अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास 2 तरह के मेन व्यू होते हैं, एक होता है ऑर्थोग्राफिक और एक होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव व्यू अभी अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यू कैन सी कि ये हमारा ऑर्थोग्राफिक मोड है, जिसके अंदर आपको ये ग्रिड्स छोटी छोटी नज़र आ रही हैं और इसके कोई एंड आपको नज़र नहीं आता। अगर हम पर्सपेक्टिव व्यू चूज़ करें तो पर्सपेक्टिव व्यू के लिए हमारे पास 5 का ऑप्शन मौजूद है, जो भी हम कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमें एक एंड नज़र आ रहा है पर्सपेक्टिव व्यू का टू सर्टन एक्सिस। आल्सो आपको स्क्वायर जो हैं वो बड़े नज़र आ रहे होते हैं। ये वाला जो एक स्क्वायर है ये 1 मीटर की निशानदेही करता है, यानी ये तकरीबन 1 मीटर का एरिया होता है जो कि एक स्क्वायर जो है वो हमें शो कर रहा होता है। सो हम पर्सपेक्टिव व्यू में रहते हैं और पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर ही चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये 3D व्यू पोर्ट है और इसमें ये सबसे पहला बटन हमने सीख लिया विच इज़ पर्सपेक्टिव। आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर जब हावर करते हैं तो आपको शॉर्टकट की भी नज़र आ जाती है। सो फॉर कैमरा मोड वी कैन क्लिक हेयर और कैमरा व्यू के लिए, और हम 0 की भी प्रेस कर सकते हैं। पैन के लिए हम अगर इस पर क्लिक करें और इसको मूव करें तो वी कैन पैन। पैन के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट मिडल माउस बटन एंड देन वी कैन पैन लाइक दिस। जूम का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, अगर हम इस पर क्लिक करके जूम इन और आउट कर सकते हैं और हम स्क्रॉल माउस की मदद से भी जूम इन आउट जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हमें ये नज़र आता है कि यूजली जो 3D सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक यूनिटी और एनी अदर 3D सॉफ्टवेयर, उनके अंदर जो एक्स एक्सिस है वो सेम है। यहाँ भी आप देख सकते हैं रेड कलर की एक्स एक्सिस है, राइट लेफ़्ट। और वाई एक्सिस ब्लेंडर के अंदर फ्रंट एंड बैक है। और बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक यूनिटी, तो उसके अंदर आपकी फ्रंट एक्सिस जी एक्सिस होती हैं, फ्रंट एंड बैक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम उल्ट है, ब्लेंडर के अंदर वाई एक्सिस जो हैं वो फ्रंट एंड बैक हैं और जी एक्सिस जो हैं वो टॉप टू बॉटम हैं। हम किसी भी टाइम पे यहाँ एक्सिस पे क्लिक कर सकते हैं और इट विल शो अस दी एक्स व्यू। वाई पे क्लिक करेंगे तो वाई की तरफ से व्यू बताएगा। आल्सो वी कैन क्लिक ऑन -c एक्सिस एंड z एक्सिस और ये टॉप से हमें व्यू बता रहा होता है। वी कैन आल्सो स्विच बिटवीन द व्यूज़ लाइक दिस, और इस तरह से भी हम ऑर्बिट कर सकते हैं। और ऑर्बिट करने का दूसरा तरीका जो है वो मिडल माउस बटन और ड्रैग का है, लाइक दिस। तो इस तरीके से भी हम ऑर्बिट कर सकते हैं अपने
ऑब्जेक्ट्स को। ये चीज़ें हमने सीख ली। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे व्यू ऑब्जेक्ट टाइप्स। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ब्लेंडर के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी टाइप्स आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट अगर प्रेस करते हैं, सॉरी शिफ्ट क्लिक, और तो यहाँ पे हम एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। वी कैन एक्चुअली क्लिक हेयर ऐड एंड शिफ्ट ए इसकी शॉर्टकट की है, मैं थोड़ा भूल गया था, शिफ्ट क्लिक कर रहा था। शिफ्ट ए से हम ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं और हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट ए क्यूब विच इज़ ऑलरेडी हेयर, और हम जी प्रेस करके इसको मूव कर लेते हैं and we can create another object cone, और कौन को हम यहाँ पे लेके आते हैं शिफ्ट ए, हम कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब हम कोई कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट ए सर्कल जो कि मिडल में आ रहा है। वी कैन definitely move this to any other place. We can also create another object like surface, like balls, capsule, plane, etc. तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब हम कोई ऑब्जेक्ट्स इस तरह क्रिएट कर लेते हैं तो हम इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर से, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये कर्व जो है ये हमें नज़र ना आए और हमें जो है वो सिर्फ मैश नज़र आए, तो वी कैन हाइड दिस कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट। आल्सो हम इसको सिलेक्शन को भी डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसको डिसेबल कर देंगे तो वी कांट मूव दिस सर्कल और वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट एडिट दिस सर्कल। एक्चुअली मूव तो कर सकते हैं, वी कांट एडिट दिस सर्कल क्योंकि यहाँ से हमने डिसेबल किया हुआ है। सो वी कैन आल्सो हाइड दी सर्कल, और इसी तरीके से हम मैश को भी हाइड कर सकते हैं और मैश की भी डी सिलेक्शन जो है वो ऑन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और उनको हाइड या शो करवा सकते हैं फ्रॉम दिस सेक्शन। और जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ ब्लेंडर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन आ रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये वाला एक सेक्शन। ये अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये ग्रिड्स वगैरह ये सारा कुछ गायब हो जाएगा, यू कैन सी। और ये अगर आप ज़्यादातर कीज़ पे काम करते हैं तो यूजली जो मॉडलर्स होते हैं वो इसको हाइड कर लिया करते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से आ जाएंगे। एंड इफ़ यू क्लिक हेयर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं और इन ऑप्शंस को भी हम डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम है ओवरलेज, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं लाइक एक्स और वाई एक्सिस जो हैं वो हमें ग्रिड्स और ये हमें नज़र आ रही हैं। और इसी तरीके से हम जो है जी एक्सिस के ग्रिड्स को भी ऑन कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो ये अब आप देख सकते हैं जी एक्सिस की ग्रिड भी हमें नज़र आ रही है। सो एक्स वाई की ग्रिड्स जो हैं यूजली वो अनेबल रखें तो ठीक रहता है। आप इनको क्लोज़ भी कर सकते हैं अगर आप इनको क्लोज़ करना चाहें इन लाइंस को। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट और ऑप्शंस हैं जिन्हें आप जो डिफ़ॉल्ट हैं उसी पे रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का, और अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी ऑन हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो अब आप देख सकते हैं इसके बैक में जो ऑब्जेक्ट है वो हमें नज़र आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। सो वी कैन हाइड एंड शो ट्रांसपेरेंसी। आल्सो हमारे पास ये ग्रिड का ऑप्शन है, अगर हम इसको
इनेबल करते हैं तो हमारी ग्रिड्स ऑन हो जाती हैं और हमें इसकी पॉलीगॉन्स नज़र आ रही होती हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की। सो अगर इसको सिलेक्ट करें तो यू कैन सी कि इसकी पॉलीगॉन्स ज़्यादा हैं, तो यानी इसके सेक्शंस ज़्यादा हैं और यू कैन सी दी sections, vertices, or polygons, whatever you can see say in 3D modeling. So इसके बाद हमारे पास ये शेडेड व्यू है जो कि डिफ़ॉल्ट व्यू है, उसको अगर हम अनेबल करेंगे तो अनेबल हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास जो हाफ रेंडर मोड है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विद लाइटिंग हमें नज़र आ रहे होते हैं और ये हाफ रेंडर मोड होता है। ये वाला जो है फुल रेंडर मोड है और इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें रेंडर जिस तरह अभी लाइटिंग, अभी आप देखें हमारे सीन के अंदर लाइट जो है वो मेरे ख्याल से डिलीट हो गई है अनफॉर्चुनेटली, या लाइट कहीं दूर चली गई है। यू कैन सी लाइट, और लाइट काफ़ी दूर कहीं चली गई है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, और आई डोंट नो कि कहाँ पे चली गई है। लेट्स प्रेस जी और लाइट हमें नज़र नहीं आ रही। ओके, सो नो प्रॉब्लम। हम अगर इसको सेलेक्ट करें फॉर एग्जांपल क्यूब को, और हम इस क्यूब पे जूम करते हैं एंड यहाँ पे हम अगर लाइट क्रिएट कर लें, लाइट एंड वी कैन प्लेस पॉइंट लाइट, एरिया लाइट, पॉइंट लाइट प्लेस करते हैं एंड देन वी कैन प्लेस लाइट हेयर। और अब आप डेफिनेटली इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को ओपन करके लाइट की इंटेंसिटी वगैरह को ज़्यादा ये काम कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिनसे हम खेल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली सी दैट इन द लाइट सेक्शन। तो यहाँ पे अभी मैंने सिंपली आपको बताया, ये लाइट जब हमने यहाँ पे रखी तो यू कैन सी कि रियल रेंडर मोड आपको नज़र आ रहा है, और जिस तरह से लाइट रेंडर होगी हमारे सीन्स में वो हमें नज़र आ रही होती है। सो दिस इज़ द रेंडर मोड। ये शेडेड व्यू मोड है जो कि सिंपल मोड है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शन आते हैं लाइक लाइटिंग ऑफ स्टूडियो। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं जहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ शेडिंग। आल्सो हमारे पास मैट कैप का ऑप्शन है, अगर हम जहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जिस शक्ल में हम अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यूजली स्कल्पटिंग के लिए ये वाला कलर चूज़ किया जाता है, तो इस शेड को हम चूज़ कर सकते हैं फॉर कलर्स एट्सेट्रा। इसी तरह से फ्लैट का ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक मटेरियल्स, लाइक ऑब्जेक्ट, जो शेड है वो ऑब्जेक्ट से लेगा, वर्टेक्स, सिंगल, और यहाँ पे हम सिंगल कलर चूज़ कर सकते हैं। वी कैन आल्सो सेलेक्ट रैंडम। रैंडम का ये फ़ायदा होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करते हैं शिफ्ट डी प्रेस करके, तो नया जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका नया कलर हमें मिलता है। सो इट्स वेरी यूज़फुल विद सर्टन केसेस। और टेक्सचर मोड जो होता है, वो जो भी टेक्सचर हम अप्लाई करते हैं तो वो टेक्सचर हमें व्यू पोर्ट के अंदर नज़र आ रहा होता है। सो इट्स आल्सो वेरी यूज़फुल। बाकी ऑप्शंस जो हैं उनको भी हम बाद में देखेंगे, दैट आर लिटिल बिट एडवांस, जिन्हें हम बाद में स्टडी करेंगे। सो दीज आर सम ऑप्शंस रिगार्डिंग टू 3D व्यू पोर्ट, और आपको आई होप कि ये वाले ऑप्शंस की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। एंड विद प्रैक्टिस और शॉर्टकट कीज़ की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ये वाली शॉर्टकट यूज़ करने के ये आइकन्स यूज़ करने के बजाय शॉर्टकट कीज़ को यूज़ किया जाए। दैट विल बी वेरी यूज़फुल इन फ्यूचर। इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।